अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है श्याम और भाई आज की इस वीडियो में आईफोन 8 प्लस के ऊपर अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ कि आपको उसको 2023 में बाय करना चाहिए। गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए कैसा रहेगा ये आज के हिसाब से, क्या वर्थ इट है इसको 2023 में बाय करना। बिकॉज अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो आईफोन्स की कैटेगरी में आईफोन 7 प्लस, 8 प्लस हो गया या फिर एक्स हो गया, फिर एक्सएस हो गया। एक्सएस मैक्स तो लाख से ऊपर की कैटेगरी में आता है। ये जो आईफोन है, आईफोन एक्सएस तक ये काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। इसकी वजह ये बिकॉज ये अंडर ₹1 लाख के अंदर पीटीए अप्रूव, नॉन पीटीए दोनों आराम से मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेल भी होते हैं क्योंकि इसकी प्राइस कम है और काफ़ी ज़्यादा लोगों का बजट ही 40 से 50 हज़ार होता है, जिसमें उनको आईफोन 7 प्लस मिल जाता है, 8 प्लस मिल जाता है, फिर आईफोन एक्स भी मिल जाता है नॉन पीटीए 64 GB। खैर उन्हीं में से मैं आपको आज की इस वीडियो में एक आईफोन के बारे में बताने वाला हूँ। आईफोन 8 प्लस काफ़ी ज़्यादा सेल होता है ये आईफोन और क्या वर्थ इट है इसको 20 में बाय करना गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में आईफोन 8 प्लस के बारे में। नॉन पीटीए की प्राइस, पीटीए प्रूफ की प्राइस आपको आज के टाइम पर कितनी की मिल जाएगी, बिकॉज इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। तीनों वेरिएंट की प्राइस मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो खैर जानते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को लाइक करके जाना और अगर चैनल पर पहले बार हो तो यार लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब करना मना नहीं है, सब्सक्राइब लाजमी करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जैसे ही इसकी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। लेट्स बिगिन। पहले यार देखो जो स्मार्टफोन की इस आईफोन 8 प्लस की अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं, क्योंकि ये स्मार्टफोन आईफोन एक्स के साथ आगे पीछे लॉन्च हुआ था। आईफोन एक्स और आईफोन 8 प्लस ये दोनों आगे पीछे लॉन्च हुए थे, तकरीबन 1-2 महीने के फ़र्क से आई थिंक लॉन्च हुए, मुझे सही से याद नहीं है। और इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए तकरीबन 7 साल हो गए, 6 से 7 साल हो गए हैं इस स्मार्टफोन को, आईफोन एक्स को और आईफोन 8 प्लस को। अगर मैं बात करूँ इनकी डिज़ाइन की तो भाई आईफोन एक्स का डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ भाई काफ़ी पुराना हो चुका है। तो अगर मैं आईफोन 8 प्लस की डिज़ाइन की बात करूँ तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आईफोन एक्स का डिज़ाइन पुराना हो चुका है तो आईफोन 8 प्लस का पुराना होगा ही ना। वैसे काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको जो आईफोन एक्स के डिज़ाइन को अभी तक पसंद करते हैं, लाइक मेरी तरह होते हैं। आईफोन एक्स का डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। आईफोन एक्स, एक्सएस दोनों का तकरीबन सेम ही डिज़ाइन है, साइज़ का फ़र्क है। बाकी आईफोन 8 प्लस का डिज़ाइन ये में डिपेंड करता है आप पर, आपकी रेफरेंस पर, आपकी चॉइस पर कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। आपकी डिज़ाइन मतलब आपके जो डिज़ाइन आपको किस तरीके की पसंद है। वैसे आईफोन के लिए डिज़ाइन तो काफ़ी कमाल के होते हैं और आईफोन के लिए हर चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ बनता है। डिज़ाइन वाइज है ये आप लोगों पर डिपेंड करता है आप किसकी तरफ जाना चाहो। अगर उसके बाद में अगर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, एक IPS LCD पैनल है जो कि सुपर रेटिना डिस्प्ले है, एप्पल का अपना है, 6.51 इंचज़ का है और काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। और फ्रंट पर होम बटन भी देखने को मिल जाता है और ये लास्ट ऐसा स्मार्टफोन है जो कि फ्रंट पर साइडों के बड़े बड़े बेजल्स के साथ आता था और आज भी लोग काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इसको पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं पसंद नहीं करते। तो यार डिपेंड आप पर करता है, आपके व्यूवर्स की चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाना चाहें। और आईफोन एक्स से जब स्टार्ट होता आना तो मतलब साइडों से बेजल्स और बीच में जो होम बटन था वो आना बंद हो गए थे, बिकॉज आईफोन 8 प्लस लास्ट ऐसा स्मार्टफोन था जिसमें फ्रंट पे होम बटन आता था और साइडों से बड़े बड़े बेजल्स, ऊपर नीचे भी बेजल्स बड़े बड़े। तो वो लास्ट स्मार्टफोन था। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप जाना चाहो या फिर आईफोन एक्स भी ले सकते हो अगर आपको बड़े बड़े बेजल्स पसंद नहीं है। बहरहाल आईफोन 8 प्लस भी काफ़ी कमाल का आईफोन है और मेरे पास इसके कैमरा सैंपल भी मौजूद है। आगे चलो वीडियो में मैं आपको दिखा दूँ। बैक कैमरास की बात करूँ, अगर आप इसको कैमरास के लिए प्रेफर करते हो तो मैं आज भी आपको 100% इस स्मार्टफोन को रिकमेंड करूँगा, बिकॉज बैक पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। कहने को जो डुअल कैमरा सेटअप है और दोनों 12-12 मेगापिक्सल के हैं और दूसरा जो है वो टेलीफोटो लेंस है और पहला मेन कैमरा है। याद रखना जिस आईफोन में, और आईफोन में तकरीबन हर आईफोन में टेलीफोटो लेंस ही होते हैं और जिस आईफोन में टेलीफोटो लेंस हो वो अपने स्मार्टफोन के जो पोर्ट्रेट्स कैप्चर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर करता है, पोर्ट्रेट काफ़ी कमाल के लेता है। बाकी यहाँ पर मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको सेल्फीज़ भी, बिकॉज फ्रंट पर 7 मेगापिक्सल की सेल्फी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास 2-3 फ़ोटो हैं और उसमें मैंने कुछ एडिट्स भी करी हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी। और ये मेरे कज़न के पास था, बाकी हर वीडियो में यही बोलता हूँ कज़न के पास है, दोस्त के पास है, भाई के पास है, मेरे पास कब आएगा यार। आप लोग सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो, इंशाल्लाह जल्दी मेरे पास भी आएगा। बहरहाल कैमरे की बात करूँ भाई, आप इस स्मार्टफोन में लाइक DSLR टाइप फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो, कोई मजाक नहीं कर रहा। अगर आप इस स्मार्टफोन को यूज़ करते होगे तो ये बात आप लोग जानते होगे, लेकिन अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, खैर जाहिर सी बात है आप यूज़ नहीं करो तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है। खैर काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छा आईफोन है। कैमराज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा। 4K में आप वीडियो को शूट कर सकते हो इस स्मार्टफोन के बैक कैमरे से, जो कि 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेटअप है। फ्रंट की बात करूँ भाई, फ्रंट मैंने यहाँ पर आपको कुछ सेल्फीज शो कर रहा हूँ। ये मेरे कज़न है मेरे साथ, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और स्नैपचैट की भी कुछ इसमें फ़ोटोज़ हैं और सिंपल कैमरे की इसमें 1-2 फ़ोटोज़ हैं। मैं आपको सारी शो कर रहा हूँ। 7 मेगापिक्सल की सेल्फी, लाइक कमाल का डिस्प्ले है, कमाल का आईफोन है और आईफोन 8 प्लस मैं आपको हर तरीके से रिकमेंड करूँगा कैमरास के लिए।
भाई गेमिंग वाली साइड की बात करूँ तो हाँ यार, गेमिंग वाली साइड की थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है ये आईफोन। बट ये ना समझना कि हैक करेगा, लैग करेगा, भाई नहीं। एप्पल बोलता है अगर मेरा स्मार्टफोन, मेरा आईफोन लैग हुआ तो मैं पैसे वापस दूंगा। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब लाजमी करो। अगर आप इसको सोच के गेमिंग के लिए लेते हो तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हो, हाँ थोड़ी बहुत गेमिंग हो सकती है आईफोन 7 प्लस में, 8 प्लस में। ये वीडियो में आपको 8 प्लस के बारे में बता रहा हूँ और एक्स में, एक्सएस में। लेकिन अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करना चाह रहे हो तो आप आईफोन एक्सएस मैक्स से मिनिमम स्टार्ट लेना। बाकी आईफोन 11, 11 प्रो काफ़ी बेस्ट है गेमिंग के लिए, बिकॉज ये जो स्मार्टफोन है आईफोन 7 प्लस, 8 प्लस और एक्स तक की जो कैटेगरी है, इस स्मार्टफोन में गेमिंग करते वक्त हीटअप हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मोबाइल, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। बिकॉज यहाँ पर A11 बायोनिक चिप लगाई हुई है एप्पल ने आईफोन 8 प्लस के अंदर, जो कि आज के टाइम पर भी काफ़ी तगड़ी है। आज के टाइम पर भी तकरीबन 1 लाख वाले एंड्रॉयड फ़ोन को टक्कर दे सकती है। बहरहाल एंड्रॉयड पीछे रह जाएगा आईफोन 8 प्लस, मतलब कि A11 बायोनिक चिप। भाई ये मत समझना कि 4-5 साल पुराना आईफोन है, बट एप्पल ने जो चीज़ बनाई है ना उसके पीछे हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ बनता है। खैर भाई काफ़ी अच्छा आईफोन है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। कैमरास के लिए गेमिंग वाली साइड में आपको थोड़ा बहुत मना करूँगा, बट हाँ अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हो तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा भी सकते हो, ले भी सकते हो। भाई ओवरऑल आखिर में मैं बैटरी को लेकर बात करूँ, भाई ये वो आईफोन का नेगेटिव पॉइंट है जहाँ पर तकरीबन 20-30% लोग रुक जाते हैं आकर। और मैं भी इसी वजह से आईफोन को परचेज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज आईफोन की जो बैटरी का थोड़ा बहुत मसला होता है। और अब जाकर एप्पल ने इस आईफोन के मसले को कवर किए है आईफोन 14 प्रो मैक्स में। आई थिंक बैटरी कैपेसिटी, बैटरी की जो लाइफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, और बैटरी का जो mAh है और सिस्टम के साथ जो जिससे कि ऑप्टिमाइज़ हुआ है वो काफ़ी अच्छे ऑप्टिमाइज़ हुआ है। और प्रो मैक्स वाले में जो ये प्लस पॉइंट बन जाता है, बैटरी का साइज़ बड़ा देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से बैटरी चार्जिंग थोड़ी सी जल्दी हो जाती है और देर से गिरती है। बाकी ये आईफोन 8 प्लस, अगर आप 8 को 8 प्लस से कंपेयर करोगे तो 8 प्लस का साइज़ भी बड़ा है, इसका मतलब बैटरी का साइज़ भी बड़ा होगा। यहाँ पर आई थिंक 2691 mAh की बैटरी दी है। 2691 मतलब 2691 mAh की बैटरी, जिसके साथ 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। अगर आप इसको आईपैड के 20 वॉट के फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तकरीबन अराउंड 2 से ढाई घंटे के अंदर आराम से ये स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा आपका। बाकी बैटरी वाली साइड की बात करूँगा, ये डिपेंड करता है आपकी बैटरी हेल्थ पर। आज के टाइम पर मेरे हिसाब से तकरीबन 80% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। कोशिश करना है 85 से प्लस ही लेना। अगर 90 से प्लस मिल जाए तो आप समझ जाना भाई बैटरी चेंज हुई भी होगी, बिकॉज भाई काफ़ी साल हो चुके हैं इस आईफोन को लॉन्च हुए। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको बैटरी चेंज हुए हुए परचेस करो, मतलब कि रिफर्बिश परचेस करो। आखिर में अगर मैं बात करूँ PTA अप्रूव्ड 64 GB PTA अप्रूव्ड की प्राइस तकरीबन आपको 50 से लेकर 60,000 की प्राइस रेंज में। अगर नॉन PTA की बात करूँ, बिकॉज ये 3 वेरिएंट में आता है, 3 GB 64 GB, 3 GB 128 GB और 3 GB 256 GB। और एंड्रॉयड की 3 GB जो है वो आईफोन की 1 GB को भी टक्कर देती है। आईफोन की 1 GB भाई एंड्रॉयड की 10-12 GB के बराबर है। पर परेशान ना हो, इसमें 3 GB आप लोग सोच रहे हो 3 GB बहुत कम है, अटकेगा भाई, अटकेगा नहीं। अटकने का आईफोन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल काफ़ी अच्छा आईफोन है, आपको 50 से लेकर 60-70 हज़ार के आसपास तीनों वेरिएंट मिल जाएंगे। PTA प्रूफ की प्राइस 50 से लेकर 70 हज़ार। नॉन PTA प्राइस की बात करूं तो भाई आपको 40 से लेकर 50 हज़ार की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएंगे। हर वेरिएंट में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार का फ़र्क होगा। बहरहाल आप लोग जाकर पता करना, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके कम भी करवा सकते हो आप। तो बस यही थी वीडियो। आप लोग क्या बोलते हो इस आईफोन के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लाजमी से देना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो यार लाजमी सब्सक्राइब करना अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो। और अभी तक वीडियो रुके हो तो यार लाजमी सब्सक्राइब कर लो, उसका मतलब आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आया है। खैर मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।